अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथ्स का चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक अलग अलग वीडियोस में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप द स्टडी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 क्या बोलता है? ईजी है क्वेश्चन, बहुत ही ईजी सा है, नॉट डिफिकल्ट। क्या कह रहे हैं, इफ z बराबर है x प्लस आयोटा y के। एक इक्वेशन आप लोगों को दे दी है जो z को रिप्रेजेंट कर रही है। वेयर रियल पार्ट, आर ई से क्या मुराद है, रियल पार्ट इसमें कौन सा है, हमें पता है जिसके साथ आयोटा लग जाता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। और जिसके साथ आयोटा यानी आयोटा ये आई नहीं लगता वो होता है रियल पार्ट, यानी कि इसमें क्या है एक्स, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, यानी कि ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट बराबर है जीरो की, यानी कि आप लोग समझ गए होंगे रियल पार्ट जीरो के बराबर है। रियल पार्ट इसमें क्या है, एक्स है, तो एक्स यानी कि जीरो के बराबर है। ठीक है, इनडायरेक्टली बताया है, हम इसको कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, हमने वैसे ही समझ लिया। एंड मॉड ऑफ z बराबर है 2 के, यानी कि इसका मॉड, ये जो z आप लोगों को पता है, इसकी जो ये इक्वेशन है, z की इक्वेशन है, इसका मॉड किसके बराबर है, 2 के बराबर है। देन फाइंड z। अब हमें इसमें z फाइंड करना है, यानी कि यही जिसकी ये इक्वेशन है पूरी, वही हमने फाइंड करना है। तो बहुत इजी सा है। सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, हमने क्वेश्चन में किया था। रियल पार्ट पहले लिखेंगे, वी नो दैट रियल पार्ट बराबर है जीरो के। तो रियल पार्ट क्या है, एक्स बराबर आ गया जीरो के। ठीक है, अब इसको आप कह लें इक्वेशन 1। ठीक है, ये हो गई क्या अपनी इक्वेशन 1 हो गई। अच्छा, अब अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट दरअसल हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें हमें इक्वेशन में ना x की वैल्यू इन्होंने दी है, जो कि हमने अब निकाल ली, हमने अपनी अकल लड़ाई और हमने x की वैल्यू तो निकाल ली। अब हमें y की वैल्यू नहीं पता, कहीं भी क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई, हमें सिर्फ एक चीज़ दी हुई है, वो क्या है, मॉड ऑफ z, और उसकी वैल्यू इन्होंने 2 दी हुई है। अब हम मॉड ऑफ 2 के ज़रिए से ही देख लेते हैं, अगर y की वैल्यू निकल जाए तो ठीक है, फिर देख लेते हैं भाई। अच्छा, सिंस इन्होंने हमें दी हुई है इक्वेशन x प्लस आयोटा y, अब हम मॉड ऑफ z लगाएंगे, और इसका फार्मूला हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहली चीज़ क्या होगी, ए होगी, दूसरी चीज़ क्या होगी, बी होगी। ठीक है, अच्छा, ये मैंने समझाया था पिछली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6 जो था आप लोगों का। आप लोगों ने अगर ना देखा हो तो जाके देख सकते हैं द स्टडी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर जाके। अच्छा, ए क्या है इसमें, एक्स का स्क्वायर, प्लस बी क्या है, आयोटा वाई। अब मैंने आप लोगों को बताया था इसमें हम आयोटा नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि काम पड़ जाएगा, फालतू में क्यों लिखें, तो हम सिर्फ लिखेंगे वाई। ठीक है, आयोटा हमने नहीं लिखा, लिखते भी नहीं, रूल है ये, क्यों लिखें भाई। अच्छा, मॉड ऑफ जेड ऐसे ही आ गया बराबर। अच्छा, मॉड ऑफ जेड हमें पता है वैल्यू क्या होती है, 2 दी हुई है इन्होंने, तो लिख देंगे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या निकली, 0 निकली, तो 0 का स्क्वायर, प्लस बी क्या है, वाई, नहीं पता इसकी वैल्यू तो कहाँ से ला, वाई का स्क्वायर। अच्छा जी, तो 2 ऐसे ही आया, और अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या रहेगी अंदर, सिर्फ 0 को प्लस करेंगे वाई स्क्वायर से, क्या आ जाएगा,
सिर्फ वाई स्क्वायर, क्योंकि 0 हैज़ नो वैल्यू। अच्छा, इस आयोटा स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ठीक है, ये हमने काट दिया। तो क्या रह गया, सिर्फ सीधा करके लिख लेता हूँ, y बराबर 2k। तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो हमने y की वैल्यू भी इस तरीके से निकाल ली। ये होता है अकल का काम। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमें दोनों चीज़ें पता चल गई, x भी y भी। अब हम इसको इक्वेशन में डाल के z की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते भाई। चलो अब निकाल लेते हैं। z फिर से लिख लेंगे, इक्वेशन बराबर है x प्लस आयोटा y के। आप लिख सकते हैं पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन। इक्वेशन आप लिख सकते हैं शुरू में, ठीक है। अच्छा, अब z बराबर x की वैल्यू क्या है, 0 हमने निकाली, 0 लिख दी इसकी जगह पे, आयोटा प्लस आयोटा ऐसे ही आ गया। y की वैल्यू हमने 2 निकाली, ठीक है। तो ये सिंपली सॉल्व हो गया। 0 को हम इग्नोर मारते हैं और 2 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई आया तो क्या हुआ, 2 आयोटा आ गया, ठीक है। बस इतना सा काम था, z की वैल्यू भी निकल गई, क्या आई, 2 आयोटा, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो गई होगी क्वेश्चन नंबर 8। और बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।